हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटोर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी शुरू किए होंगे, कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। क्या पढ़ना है आज हमें? सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट में देखिए, मैंने आपको इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था सिटिंग अरेंजमेंट से ही कि लीनियर में अगर व्यक्तियों को बैठाया जा रहा है तो किस तरह बैठाया जाएगा। ठीक है, आज आज का जो मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो सर्कल के हिसाब से होगा कि अगर व्यक्ति सर्कल में बैठे हुए हैं तो उनको किस तरह से अरेंज किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। अच्छा, इसको देखने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। ये सवाल सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हम समझते हैं, देख लेते हैं। देखिए, जैसे आपको दिशा की जानकारी होनी चाहिए कि दिशा कैसे हम जानते हैं। तो ये अगर उत्तर साइड में अगर कहा जाए तो ऊपर अगर एरो है तो ये आपका उत्तर साइड हो जाता है, नॉर्थ। ठीक है, और अगर नीचे है तो वो हो जाएगा साउथ यानी कि दक्षिण। और अगर एरो अगर इस साइड में आपका तो ये ईस्ट यानी कि पूर्व हो गया और ये वेस्ट यानी कि पश्चिम हो गया। ठीक है, ये हमारी दिशाएं हो गई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक, उसी तरह हमें और क्या जानने की ज़रूरत होती है इसमें। हमें ये, जैसा कि मैंने आपको बताया था लीनियर वाले में भी, कि जब हम व्यक्ति को बैठाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में तो हम जो हमारा दायां होता है उसे हैं हम उसका भी दायां मानते हैं, और हमारा जो बायां होता है उसको हम उसका बायां मानते हैं, व्यक्ति का बायां, जो भी इसमें जिस तरह बैठाना है उसका। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है और इस सर्कल में हमें लोगों को बैठाना है, व्यक्तियों को बैठाना है, अरेंज करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे आपका कुछ दिया नहीं कि व्यक्ति किस तरह मुंह करके बैठे हुए हैं, है ना। तो हम ये मान लेंगे कि जो भी व्यक्ति बैठे हैं वो सब सर्कल की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं ना। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि उसमें बताया जाता है कि व्यक्ति का जो फेस है वो केंद्र के दूसरे साइड में है ना। और अगर कहा गया कि केंद्र की ओर है तो यानी कि बीच में यानी सेंटर में उसका फेस, अंदर की साइड उनका मुंह है। ठीक, तो इसका हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो इसमें लेफ़्ट राइट जो जानना होता है, इधर अगर आपका जा रहा है एरो, ठीक है, तो ये हो गया लेफ़्ट, है ना। अगर किसी व्यक्ति को हम बैठा रहे हैं, मान लीजिए ए को बैठा दिए और कहें कि ए के लेफ़्ट में बी बैठा है तो लेफ़्ट आपका इधर जाएगा, और अगर कहा गया कि राइट में बैठा हुआ है तो राइट इसका ऊपर की ओर इधर साइड से जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट हो गया, मतलब ये घड़ी की दिशा और ये घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की दिशा में अगर जा रहा है तो वो लेफ़्ट की ओर जा रहा है, और अगर विपरीत में जा रहा है तो वो राइट की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आई थिंक ये समझ में आया होगा इतना आपको। चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 मित्र, है ना। तो 6 का हम स्थान बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना। 6 का हमने स्थान बना लिया, कुछ भी आप भी बना सकते हैं ऐसे ही। हाँ, फिर इसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें व्यक्तियों को अरेंज करना है, बैठाना है। जैसे कह रहा है कि 6 मित्र ए बी सी डी और ई और एफ, है ना, एक गोल मेज की ओर के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि ए बी और सी के बीच में है ना। ए को क्या बता दिया गया, ए का स्थान निर्धारित कर दिया गया है कि ए क्या है आपका बी और सी के बीच में बैठा हुआ। तो ए आप अगर यहाँ मान लेते हैं, यहाँ आप अगर ए को रख देते हैं तो इसके अगल बगल में क्या बैठे हैं, बी और सी। लेकिन बी और सी का भी स्थान निर्धारित नहीं हुआ है, यानी कि हम बी को हम यहाँ भी बैठा सकते हैं और बी को हम यहाँ भी बैठा सकते हैं। हम यहाँ सी को भी बैठा सकते हैं और यहाँ पे भी हम सी को बैठा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, मतलब दोनों जगह हम दोनों को बैठा सकते हैं। अब आगे देखिए क्या हो रहा है, आगे कह रहा है कि डी के ठीक दाएं सी बैठा है, डी के ठीक दाएं। अब देखिए इधर अगर ये गया है ना, इधर गया तभी तो ये दाएं बैठा, डी अगर यहाँ बैठा तभी तो दाएं बैठा। तो डी के दाएं मतलब अगर हम सी के दाएं इसको यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ तो ऑलरेडी ए है, ठीक, तो वहाँ बैठ नहीं पाएगा। ठीक, अगर यहाँ हम इधर नीचे ले आते हैं तो इसका बायां हो जाएगा, है ना, ये तो बाएं जा रहा है तो बायां, सी का बायां हुआ, लेकिन यहाँ पे डी का तो ये दायां होगा ना। अगर हम यहाँ पे डी को बैठा देते हैं तो ये सी उसके बाएं पे आ जाएगा ना, डी के ठीक दाएं सी है ना।
ये इसका बायां और ये दायां, तो सी हो गया ना दाएं पे। तो यहाँ पे अगर हम बी को हटा देते हैं, यहाँ पे हम सी को मान लेते हैं कि यहाँ पे सी होगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा ना अपने आप से ही। अभी बी का और सी का क्लियर हो गया। फिर आगे क्या लिखा है देखिए, बी एफ और ए के बीच बैठा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बी एफ और ए यहाँ बैठा ही है, यहाँ पे बी बैठा है, यहाँ पे अगर एफ हम बैठा देते हैं तो बी बीच में हो जाएगा, ए और एफ के बीच में हो गया, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है, तो एफ के बीच ठीक दाएं कौन बैठा है। अच्छा देखिए, इसमें अभी 5 लोग ही अरेंज हुए हैं ना, 6 लोगों की बात हो रही है, यहाँ पे 6 मित्र हैं, लेकिन यहाँ पे 5 ही हो रहे। कौन छूट रहा है आपका, देखिए ए बी सी हो गया, डी हो गया, एफ ई यानी छूट रहा है, तो ई आपका यहाँ पे हो गया है ना, तो ये आपका ई यहाँ पे आके बैठ गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तो एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है। अब देख लेते हैं, एफ के दाएं, एफ का बायां अगर देखा जाए, एफ यहाँ है, एफ का बायां हो जाएगा ये, बायां उधर चला गया और दायां इधर है ना, तो एफ के दाएं ठीक दाएं कौन बैठा है, ई, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ई, ठीक है। समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आई। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में जब वो सर्कल वाला लगाते हैं तो इसी तरह हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें बस इतना ध्यान रखना होता है लेफ़्ट और राइट का, है ना। इधर अगर जा रहा है तो ये आपका लेफ़्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। देखिए दिशा में भी यही सेम चीज़ होती है। अभी जैसे ये हमारा जो लेफ़्ट है वही इसका राइट हो, इसका भी लेफ़्ट होगा, इधर अगर राइट है तो ये राइट हो जाएगा। हाँ, मान लीजिए अगर कहा गया कि ये इसका लेफ़्ट और इसका मान लीजिए नॉर्थ का मानिए तो अच्छे से समझ पाएंगे। नॉर्थ का लेफ़्ट अगर कह रहा है तो नॉर्थ का लेफ़्ट ये हो गया है ना, हमारा लेफ़्ट नॉर्थ का लेफ़्ट और हमारा राइट नॉर्थ का राइट हो गया, ठीक। समझ में आ रहा है। तो जब हम इसको ऐसे चलाएंगे तो यहाँ पे ई का अगर पूछा जाए तो ई का लेफ़्ट एल ये हो गया है ना, ई यानी कि ईस्ट का, है ना, ईस्ट का लेफ़्ट ये हो गया और ईस्ट का राइट ये हो गया। साउथ का पूछा जाए, साउथ का लेफ़्ट ये हो गया, साउथ का राइट ये हो गया, क्योंकि इसी तरह चलेगा ना, ऐसे ही चलेगा, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट, और यहाँ पे भी लेफ़्ट और ये राइट, ठीक। तो जब सर्कल में चलता है तो ऐसे ही हम चलाते हैं इसको, और ये लेफ़्ट राइट ऐसे बताते हुए चलते हैं। आपको समझ में आई होगी क्लास। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसको फिर से समझाऊंगी। और हाँ, अगर क्लास को अगर आप 1-2 बारी देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास बस इतनी ही। इसके बाद मैं सिटिंग अरेंजमेंट का अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। हाँ, मैं देखती हूँ उसमें से कौन से क्वेश्चन और लाने लायक हैं जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं। उससे पहले आप लोग मेरी क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है, आप लोग मेरी क्लास को ऐसे ही देखते रहिए और शेयर भी किया कीजिए, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।